अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक राजपूत जराल फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद से। और आज यहाँ पर एम्प्लॉइज़ के लिए जो फ्री मेडिकल कैंप आइज़ कैंप जो लगाया गया है उस पर हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। और मेरे साथ जो इस कैंप की इंचार्ज है यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर साइमा शहजाद साहिबा, वो भी मेरे साथ मौजूद है। और हम इनसे पूछेंगे या ये जो कैंप है यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हो रही है इसके हवाले से, और फिर जो अंदर जो भी जितने भी मराइल हैं उनके हवाले से जो है वो डॉक्टर साहब हमें बताएगी। तो आप हमारे साथ रहिएगा। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। जी ये बेसिकली हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। ये हमारे साथ वॉलंटियर हमारे साथ बैठे हुए हैं, नवीद साहब बैठे हैं। ये रजिस्टर करते हैं सारे हमारे एम्प्लॉइज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हम 200 प्लस चले गए हैं, 250 प्लस चले गए हैं हम। और ये कि ये यहाँ पे स्लिप इशू की जाती है, इसमें पेशेंट का नाम और उसका वो हर चीज़ करके आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कंप्यूटर टेस्टिंग पे जाते हैं। तो इसका क्या रजिस्ट्रेशन का क्या मकसद है? इसको को आगे को आप कंपाइल करने जा रहे हैं डेटा के हवाले से? हम डेटा कंपाइल करेंगे, हमें पता लगेगा कि कितने लोग हमारे यानी कितने लोग एक तो इनरोल हो गए हैं और कितने लोग बीमार हैं और जितनी जिनको आई कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो आगे फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी अच्छा जी ये नेक्स्ट स्टेप है। पहले रजिस्ट्रेशन हुई, फिर पेशेंट आया, इनके पास ये कंप्यूटराइज चेकअप है। यहाँ पे ये हमारे पास शिफाई ट्रस्ट के हॉस्पिटल के लोग आए हैं जिन्होंने कैंप लगाया है। यहाँ से कंप्यूटराइज चेक होके फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जी जैसा कि मैडम बता रही थी, राजा राहील साहब हमारे साथ मौजूद है। आप देख भी रहे होंगे कि पेशेंट के हवाले से, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या फ़ंक्शन है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मुझे बताएंगे ज़रा इस मशीन के हवाले से क्या फ़ंक्शन है? सर ये कंप्यूटराइज टेस्टिंग है। बेसिकली यहाँ पे आँख का जो ऐनक का नंबर है ना वो पता चल जाता है। इसके बाद जो स्टेप है वो रिफ्लेक्शन का स्टेप है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है पेशेंट की। ये जो कंप्यूटराइज्ड मशीन है ये इसमें मदद देती है उनको कि उनकी आंख का नंबर वो पहले ही निकाल के बता देती है कि इसकी आंख में नंबर क्या आ रहा है। पेशेंट के बाद जो आगे वाला स्टेप, आगे स्टेप वो उसको जो है करते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन करते हैं, फिर बता देते हैं कि इनकी आंख में ऐनक लगनी है या कोई और मसला है इनका। जी ठीक है मैडम, चलें फिर आगे। कंप्यूटराइज टेस्टिंग आई टेस्टिंग हुई है, उसके बाद हम ये रिफ्लेक्शन वाले उस पर आए हैं। जैसे बताया कि वहाँ से आई का नंबर हमें पता लग गया था, ठीक है। और जिस तरह राहील साहब ने बताया कि हमें आई का जो है नंबर मिल चुका था, अब यहाँ हम रिफ्लेक्शन उस पर आए हैं। अब ये मैडम आपको बताएं कि ये बेसिकली रिफ्लेक्शन चेक कर रही हैं। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम बताएंगी कि यहाँ पर क्या प्रोसीजर हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा यहाँ पे एक आई का कैंप लगा हुआ है, फ्री आई कैंप। तो उसमें यह है कि हम रिफ्लेक्शन वगैरह करते हैं, आई डिज़ीज़ वगैरह जितनी भी हैं उनको हमने डायग्नोसिस करते हैं। हाँ, जिनका ऑपरेट होता है उनको अल-शिफा ट्रस्ट की तरफ रेफ़र कर देते हैं। जिनकी आंखों के पर्दे का मुआयना होता है उनको भी हम रेफ़र करते हैं और उस पर्ची के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट होता है। हाँ, जिनकी रिफ्लेक्शन जिनको ग्लासेस लगनी होती हैं उनको हम यहाँ पे ही पूरी ओवरऑल रिफ्लेक्शन करवा के तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे ग्लासेस उनको दे रहे होते हैं। जिनका मैडम आप बता रही हैं रेफ़र करते हैं, तो उनके लिए जो टाइम फ्रेम है वो कोई टाइम फ्रेम मेंशन करती हैं यहाँ पर, लिख के देती हैं आप? नहीं एग्जैक्टली ऐसा कोई हम डेट स्पेसिफिक उनको देते नहीं हैं, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा काम होते हैं। कोई जल्दी भी फ्री होता है, कोई लेट फ्री होता है, हज़ार वर्क होते हैं, उसकी वजह से हम कोई मेंशन नहीं करते डेट। बस ये होता है कि उनको ये कहते हैं सैटरडे संडे उन्होंने नहीं आना, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है। बाकी ऐसा ये है कि टाइमिंग का हम बता देते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की टाइमिंग होती है ओपीडी की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे वो मुआयना करवाने के लिए आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये पहले जब हमने रिफ्लेक्शन वहाँ चेक करवा दी, उसके बाद अगर कोई बीमारी निकलती, कोई डिजीज़ निकलती है, फिर उनको यहाँ ये नेक्स्ट स्टेप डॉक्टर साहब के पास रेफ़र किया जाता है। डॉक्टर साहब देखते हैं कि कोई बीमारी हो या जो भी है, तो फिर आगे उनके टेस्ट लिख के देना या फिर उनको आगे ऑपरेशन के लिए फिर हम शिफाई ट्रस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब मैडम बता रही हैं फिर यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर स्पेसिफिक बताएंगे ज़रा? यहाँ पे हम फर्दर मरीज़ों को गाइड करते हैं कि जिनको मिसाल के तौर पे जैसे कैटरेक्ट किसी का अगर डायग्नोज हो गया है तो हम फिर उनको गाइड करते हैं, या इनको अभी रेफ़र करना है या अभी इनको अंदर थोड़ा टाइम उनको लेना पड़ेगा, उसके बाद वो रेफ़र करते हैं। हम उनको समझाते हैं, उसके बाद उनको हम मेडिसिन के बारे में बताते हैं, या कोई और मिसाल के तौर पर कोई और गाइडेंस होती है आई के मतलब, कोई इनको इशू होता है जो कि हम अर्ली डिटेक्ट कर लें, जैसे डायबिटीज़ के हवाले से हम गाइड कर सकते हैं, हाइपरटेंशन के हवाले से, तो उसकी अपनी रेटिना के हवाले से उनके थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके मतलब हम मोस्टली यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये स्क्रीनिंग कैंप है, यहाँ पे हम इंटरवेंशन नहीं कर सकते, तो हम उनको बस अर्ली इंटरवेंशन के हवाले से कि उनको हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं, और जिनको ज़रूरत नहीं होती उनको बस गाइडेंस प्रोवाइड करके हम यहीं पे सेटिस्फाई करते हैं। ये डॉक्टर साहब को दिखा कि जिस तरह उन्होंने बताया था कि दिस इज़ द लास्ट स्टेप, कि अगर कोई बीमारी निकलती है तो दे आर रेफर्ड हेयर, फिर उसके बाद उनको मेडिसिन यहाँ से दी जाती है और मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ 150 के ग्लासेस दिए जाते हैं। आखिरी जो स्टेप है, आखिरी स्टेप यही, आखिरी स्टेप पे यहाँ पर आखिरी स्टेप यहीं पे यानी जो होता है। फिर आगे अगर बीमारी इस हद तक होती है तो
उसको फिर आगे से ना हम रेफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल पे अगर बीमारी। अच्छा, मैं इनसे ज़रा अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे बताएंगे ये जो ग्लासेस के हवाले से इसकी कोई फ़ीस भी है जना मैडम बता रही हैं? जी जी बिल्कुल सर, इसकी 150 हमने चार्जेस रखे हुए हैं। जिन पेशेंट को उधर से ग्लास लिख देते हैं ना, तो वो अगर यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं अवेलेबल हैं नज़दीक नियर एड, जो जिनको नज़दीक का मसला तो वो ग्लासेस हम यहाँ से दे देते हैं। जिनका डिस्टेंस क्या होता है, माइनस के नंबर होते हैं, वो हम गिलासेस जो होते हैं बाज़ार से आपको बता देते हैं कि ये आपने ख़ुद बाज़ार से अपनी आंख के मुताबिक तैयार करानी पड़ती है, ठीक है, वो तैयार करके देते हैं। बाकी मेडिसिन वगैरह हमने दी हैं वो भी सारी फ्री थी। बाकी जितने ऑपरेशन वाले लोग थे, जितने भी रेफ़र लोग थे, वो हमने अल-शिफा में रेफ़र कर दी। जिनको ज़्यादा जितना भी मतलब जिनको ज़्यादा मसला होता है फिर वो हम वहाँ रेफ़र करते हैं। बाकी जितना भी ट्रीटमेंट होगा वहाँ भी इनका हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के चेयरमैन जनाब कैसर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज का ये जो फ्री मेडिकल कैंप है आइज़ के हवाले से इनसे पूछते हैं कि ये इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप जैसे आप देख रहे हैं आज हमारे फेडरल बोर्ड में हमने एक फ्री आई कैंप का इनेकाद किया हुआ है और सबसे पहले तो मैं अपने डॉक्टर साहिबा जो हमारे मेडिकल ऑफिसर है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने और उसकी टीम ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमान डॉक्टर साहिबान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एज अ वॉलंटियर आकर, हमारा मकसद कैंप का इनेकाद यूँ था कि हमारे एम्प्लॉइज़ तकरीबन कोई 400 प्लस एम्प्लॉइज़, इनके वेल बीइंग और इनके सेहत का ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारियों में से है। यही वजह है कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको अक्सर शुरू में अपनी बीमारियों का ही नहीं पता होता और अवेयरनेस नहीं होती, बाद में फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं। तो मकसद ये था कि एक स्क्रीनिंग हो जाए और जिनके मसाइल हों इनिशियली हमें पता चले और ताकि उनकी हम बेहतर तरीके से इलाज कर सकें। और हेल्दी एम्प्लॉइज़ मतलब एफिशिएंसी बढ़ाता है और एफिशिएंट एनवायरनमेंट ऑफ द बोर्ड, तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द बोर्ड आल्सो एंड द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज़ कि वो हेल्दी रहें, और यही मकसद है इस तरह के। और इंशाल्लाह हम ये सिलसिला शुरू है और हमारे बाकी जो अमराज़ हैं उसकी स्क्रीनिंग के लिए भी इसी तरह का हम कैंप्स का इनेकाद करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। मैडम वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैडम? ठीक है जी, ठीक ठाक। अच्छा मैडम, पहले तो मुझे बताइएगा ये जो मेडिकल कैंप है इसके हवाले से ये जो इनिशिएटिव है ख़ास तौर पर जो मुलाजिमीन की सेहत के हवाले से है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताएं कि आया ये फ़र्स्ट टाइम है या पहले भी मेडिकल कैंप लगते रहे यहाँ पर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ एवर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फेडरल बोर्ड जब से मेडिकल यूनिट यहाँ बना हुआ है। ये हमारे चेयरमैन साहब का विज़न था, उन्होंने हमें दिया कि देखिए ही इज़ सो कंसर्न्ड अबाउट द पीपल हेल्थ, के लोगों की हेल्थ का ख्याल रखा जाए उनकी हर तरह से, ताकि ये नहीं कि उनकी सिर्फ उनकी फलाही भी ख्याल रखते हैं और उनकी मेन उनका फोकस हेल्थ पे कि कोई हमारा बंदा ये ना हो कि यहाँ बीमार हो, उसको कोई इशू हो। इसीलिए उनका विज़न था और साथ एडमिनिस्ट्रेशन का साथ था जो हमने, ताकि उनको अपने ही फ्लोर पे अपनी ही जगह पे हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको ये फ्री मेडिकल कैंप आई कैंप हमने उन्हें दिया है ताकि उन्हें आगे यानी कहीं बाहर न जाना पड़े, इसलिए कि ड्यू टू ऑफ वर्क की वजह से ये दे आर नॉट कंसर्न। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने सब बंदे फिट रखने हेल्थ। तो मैडम स्टार्ट आई से लिया है, आई से जो स्टार्ट लिया है, आप जनरल भी मेडिकल कैंप हो सकता है, तो आई से जो लिया स्टार्ट लिया इसका कोई ख़ास मकसद था? असल में बेसिकली हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज़ है 40 प्लस, ठीक है, हमारा एवरेज जो है 40 प्लस में जा रहा है और 40 के बाद वैसे भी आपकी विजन थोड़ी सी डिटेरिएट होना शुरू होती है, जो एज फैक्टर भी होता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये किया कि आई पे इसलिए किया कि देखिए बेसिकली मैं जनरल लोगों की हेल्थ का देखती हूँ
और लेकिन आइज़ का जो बेसिक स्पेशलिटी है कि वो उनकी हर चीज़ यानी उनके बहुत सारे इशू आ रहे थे आइज़ के, उनके काफ़ी ज़्यादा मसले आ रहे थे, तो इसलिए हमने आई को तो अब नेक्स्ट में जो फ्यूचर में ये जो है वो कंटिन्यूसली कैंप के हवाले से कैंपिंग जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये दिस द फर्स्ट एवर हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद हमने मार्च में हमने एक प्रॉपर मेडिकल कैंप लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे सबका साथ हमारे साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बड़ी यानी इस चीज़ में दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। तो हम इंशाल्लाह फर्दर ऑन, बल्कि हमने क्या करना है कि पहले हमने डेली हमने पेशेंट्स का, बल्कि एम्प्लॉइज़ का, मैं पेशेंट कहती हूँ लेकिन एम्प्लॉइज़ का हमने मेडिकल रिकॉर्ड सबका मैनुअली हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एवरी पर्सन उसकी हर चीज़ हमारे ऑन रोल होगी। जितने एम्प्लॉइज़ हैं 450 जितने भी हमारे पास एम्प्लॉई हैं उनका मेडिकल रिकॉर्ड सारा हमारे पास इनरोल होगा, और उसके बाद फिर हम उनका करके हमने वक्तन फ़वक्तन हमने इनको मेंटल हेल्थ के लिए और हमने यानी बेसिक हेल्थ के लिए भी हमने सारे इनके आई कैंप यानी मेडिकल कैंप लगाए। अच्छा मैडम, मैं लास्ट में सिर्फ ये पूछना चाहूँगा एम्प्लॉइज़ के हवाले से अक्सर ये देखा गया है कि बाकी भी डिपार्टमेंट्स के अंदर कभी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। डेफिनेटली एम्प्लॉइज़ भी खुश होंगे इसके हवाले से कि आप फेडरल बोर्ड के अंदर ही काम के हवाले से लोग बिजी होते हैं, नहीं जा सकते, तो ये बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा इस हवाले बड़ा इनिशिएटिव है। तो मैं आखिर में आपसे क्योंकि यहाँ पर एक मेडिकल यूनिट भी है जिसकी आप हेड भी हैं, इंचार्ज भी हैं, तो थोड़ा सा उसके हवाले से ज़रा बता दें। देखिए हमारा मेडिकल यूनिट है यानी इट इज़ फुली इक्विप्ड विद एवरीथिंग। हम जनरल सारा सबको हम मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, और इन केस ऑफ इमरजेंसी जो हम प्रायर हम दे के फिर हम उन्हें रेफ़र कर देते हैं। इन केस जब वो हम उस इमरजेंसी जब सिवियर होती है, ख़ास तौर पे चेस्ट पेन के साथ भी आते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के साथ आते हैं, हम उनको हैंडल करके फिर हम आई रेफर देम टू एनी पेनल हॉस्पिटल। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा मेडिकल यूनिट भी बहुत अच्छा यानी काफ़ी अच्छा हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, और अब ये हमारा मेन फोकस ये है और चेयरमैन साहब का एडमिनिस्ट्रेशन के हमने लोगों की हेल्थ का ख्याल रखा। ये थी मैडम डॉक्टर साइमा शहजाद साहिबा जो कि हमारे साथ आज के जो आइज़ कैंप के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद हैं जो कि फेडरल बोर्ड के एम्प्लॉई हैं। इनसे पूछते हैं कि आज का जो आई मेडिकल कैंप के हवाले से ये यहाँ पर आए हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर जो मेडिकल कैंप के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ने ना स्पेशली फेडरल बोर्ड के एम्प्लॉइज़ के लिए स्पेशल एहतमाम किया और मेडिकल टीम को बुलाया, और स्पेशली आइज़ के हवाले से पूरी टीम आई है। तमाम मुलाजमीन की आंखों का टेस्ट किया जा रहा था ताकि इनकी ना फलाह बहबूद और उनकी बेहतर हेल्थ के लिए इनका एग्ज़ामिन किया जाए, इनका अच्छा इलाज माल। आप अपना बताएं, आपने अपना चेकअप करवा लिया? मैंने अपना चेकअप कराया, और मैं ना मेरी 55 ईयर्स एज है, बीपी का पेशेंट हूँ, उसके अलावा हाई शुगर पेशेंट हूँ, पहले भी दवाइयाँ ले रहा हूँ, और मैंने अपनी आंखें दिखाई हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन किए हैं। उन्होंने कहा जनाब आपका ना पर्दे का इशू है, पीछे पर्दा डैमेज हो रहा है। वैसे आरिफ साहब, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बीइंग एम्प्लॉई होने के नाते आदमी मसरूफ़ होता है, बिज़ी होता है, इस तरह का जो मेडिकल कैंप है वो एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत सूदमंद है, और इस तरह के जो मेडिकल कैंप हैं वो होने चाहिए लगातार। हाँ, इस तरह के मेडिकल कैंप होने चाहिए। इससे ना हमारी हेल्थ के हवाले से, बोर्ड की एफिशिएंसी वर्क के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है। अगर बोलो हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छा काम कर पाएंगे, और इस तरह ना हमारे अदारे की बेहतरी के लिए होगा और एम्प्लॉइज़ की बेहतरी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। फ़रत अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल बोर्ड के एम्प्लॉई हैं। इनसे पूछते हैं आज का ये जो आइज़ का जो फ्री मेडिकल कैंप है वो इसको किस तरह देखते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है, इसलिए कि हम सेहत के मामले में गाफिल होते हैं। लेकिन इस सूरत में अभी मैंने चेकअप कराया है, मेरी जो चश्मे में इस्तेमाल कर रहा था उसमें और अभी में डिफरेंस था। अभी मैंने जहाँ से चश्मे भी ले लिए हैं और मैं बहुत इजी फील कर रहा हूँ कि ये इंतज़ामिया की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से बहुत ऐसा इक़दाम है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आइंदा भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे कैंप होने चाहिए। मसलन हेपेटाइटिस का टेस्ट हो गया या शुगर का टेस्ट हो गया, इसी तरह इज्तिमाई तौर पर हों ताकि हम सब इसमें बाखबर हो जाएं, अवेयर ऑफ हो जाएं कि हम अंदर क्या बीमारी छुपाए फिरते हैं। अच्छा, अभी शाह जी क्योंकि आप सीनियर जो हैं यहाँ पर एम्प्लॉई हैं, इस हवाले से अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे जो इक़दाम किए जा रहे हैं, अब बीइंग एम्प्लॉई हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि पहले से ज़्यादा यकसुई के साथ जो है वो इस इदारे की इज़्ज़त के लिए, इसकी तकरीम के लिए काम बहुत ज़्यादा सर। ये तो वैसे इदारा हमारी माँ है, इसकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, इसके लिए डिवोशन हमें बहुत ज़रूरी होना है
क्योंकि इस अदारे का जितना नाम होगा हमें फ़ख्र होगा और हमारे लिए ये इज़्ज़त का मकाम होगा। हमारा रिस्क, हमारी इज़्ज़त इससे वाबस्ता है, हमारी अंदर नस्लों का मुस्तकबिल वाबस्ता है और ये अदारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुलंदियों पे जा रहा है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का जो आई फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से चेयरमैन साहब ने जो एम्प्लॉइज़ के हवाले से लगाया था उसका हवाल जो है हमने आपको बताया और आपने देखा कि किस तरह यकसुई के साथ जो डॉक्टर टीम है और ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन है वो एम्प्लॉइज़ की सेहत के हवाले से कितनी कॉन्शियस है और ये इनका विजन है कि अगर सेहतमंद जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो बेहतर तरीके से जो है वो बोर्ड की तामीर व तरक्की के हवाले से वो अपना किरदार अदा कर सकेंगे। और इसी हवाले से हमने जो है वो यहाँ पर जो इंचार्ज है मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साहब उनसे भी बात की। उनका भी यही कहना था कि मुस्तकबिल में भी मज़ीद जो है वो फ्री मेडिकल कैंप जो है वो एम्प्लॉइज़ के लिए लगाए जाएंगे। मैं यहाँ पर आखिर में यही कहना चाहूँगा कि बहैसियत अब एम्प्लॉइज़ हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम बेहतर तरीके से मज़ीद बढ़ चढ़ कर इस बोर्ड की तामीर व तरक्की के हवाले से काम करें और जो मुमकिन हो सके वो अपना हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट करते जाएँ। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन तारक राजपूत जराल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।